अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। मुल्तान की सूरत हाल की बात करें तो कोरोना की सेकंड वेव के बायस मुल्तान में जो कई शहरी हैं वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं। और निश्तर की बात कर लें तो अब तक 213 के करीब जो मरीज़ हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। जबकि अगर हम NCOC की रिपोर्ट की बात करें तो मुल्तान का सेकंड नंबर है जिनमें कोरोना के केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। इस सारी सूरत हाल के बावजूद एक शहरी की हैसियत से अगर हम बात कर लें या मार्केट्स की बात कर लें तो SOPs पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है और उसके साथ साथ हुकूमत क्या इकदाम उठाने जा रही है और डॉक्टर्स कम्युनिटी क्या कहती है, आज के प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करेंगे। हम इस वक्त हुसैना गाई बाज़ार में पहुँचे हैं और इस वक्त सूरत हाल आप देख सकते हैं कि ये मार्केट इस वक्त फुल भरी हुई है। लोगों की आमद का सिलसिला जारी है, लोगों की शॉपिंग का सिलसिला जारी है। किसी ने मास्क लगाया हुआ है और किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ। और ये सारी सूरत हाल, ये सारे मनाजिर हम रोज़ाना के हिसाब से मुख्तलिफ मार्केट्स में देखते हैं, मुख्तलिफ दुकानों पे देखते हैं और लोगों से भी जानते हैं। एक हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अंकल जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के हवाले से क्या कहेंगे? माशाल्लाह ठीक ठाक है। नहीं, कोरोना के हवाले से क्या कहेंगे? कोरोना तो नहीं है, नहीं है, इतने सारे लोग मुतासर हुए हैं, मईशत तबाह हो गई है। अल्लाह ताला का शुक्र है, कुछ भी नहीं है। एहतियात नहीं करनी चाहिए, एहतियात नहीं एहतियात करनी चाहिए, एहतियात लाजमन है। लेकिन कोरोना नहीं है। जी आपने ये जाना है इस हवाले से, और भी लोग हैं। भाईजान आप क्या कहेंगे कोरोना के हवाले से? सबको एहतियात करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। आपको भी लगाना चाहिए। मास्क मेरी है, जेब में है। आप इस वक्त, आपको बता दें कि आप इस वक्त मार्केट में हो, यहाँ पर किसी को भी कोरोना हो सकता है। सही नहीं, हाँ ख्याल करना चाहिए। सही, हाँ इंशाल्लाह करना चाहिए। करोगे तो इंशाल्लाह ताला एहतियात होंगी। एहतियात करनी चाहिए और उसके साथ साथ हम मार्केट में आगे जाएंगे। और अंकल जी आप सुनाए कैसे हैं? कोरोना के हवाले से क्या कहेंगे? इतना ज़्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्या उन्हें बस इसमें कोई पॉलिसी तो है नहीं गवर्नमेंट की। अगर कोई पॉलिसी हो तो यहाँ पे कोई इंतजाम किया जाए गवर्नमेंट के लिए, लेकिन ये जैसे कि बस जो को परहेज कर रहा है, बाकी चल रहा है सही। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को यहाँ पर SOPs पर अमल दरामद करने के लिए इकदाम करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें को आगाही देनी चाहिए, गवर्नमेंट को आगाही प्रोग्राम को चलाएं ताकि लोगों को पता चले इस चीज़ का। इस हवाले से एक और दुकानदार मौजूद हैं। भाईजान आप कोरोना के हवाले से क्या कहें? हम तो ये कहें कोरोना है, ऐसी बात नहीं, वबा है, हमें एहतियात करना चाहिए, लेकिन हम बेएहतियाती कर रहे हैं इस मामले में। और आपको मास्क भी लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है, मास्क लाजमी है, लेकिन लेडीज़ से बहस करनी पड़ती है। लेडीज़ को ऐसे आती नहीं समझ। जोर आप मास्क बगैर, हम बगैर मास्क के खड़े, ये हमारी गलती है। ये हमारी गलती है। इस हवाले से इनका ये कहना था। आपको हम मार्केट की सिचुएशन दिखा देते हैं कि इस वक्त मार्केट की सूरत हाल क्या है। रश आप देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट मुकम्मल तौर पर भरी हुई है। किसी ने मास्क लगाया हुआ है, किसी ने नहीं लगाया हुआ। और हम इस हवाले से एक और शायरी मौजूद हैं। और जिन कोरोना के हवाले से हम बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे कोरोना के हवाले से? करनी चाहिए जी, बिल्कुल करनी चाहिए, इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ। क्या वजह है? आपको कोई डर नहीं है कोरोना का? डर तो है, क्यों नहीं है, डर तो है भैया। तो आप समझते हैं मास्क लगाना चाहिए? जी बिल्कुल लगाना चाहिए। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, मास्क लगाया हुआ है, हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जल्ला का। कोरोना के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ मार्केट्स में भी गए हैं और वहाँ से हमें ताजरों से बात की है। SOPs के हवाले से क्या कहेंगे आप? SOPs के हवाले से अनाउंसमेंट भी यहाँ होती रहती है बाज़ार में, लेकिन कोई नहीं तवज्जो दे रहे। दुकानदार भी नहीं करते और शहरी भी नहीं करते। हाँ तकरीबन ऐसे ही है। जो मेरे ख्याल में एक बात कर लें आपसे कि जो हमने 6 महीने गुजारे, सबसे मुश्किल टाइम तो आप लोगों ने गुजारा। कारोबार बंद किए गए, कई दिन तक कारोबार बंद रहे, मार्केट्स बंद रही है। अगर दोबारा से वेव आई है, अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो दोबारा वही सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। उसी की वजह से यूनियन जो है ना, यूनियन के जितने भी मेंबरान हैं वो शॉपकीपर्स को जाकर भी कहते हैं, क्योंकि उनके पास नोटिस आए हुए हैं, क्योंकि हमने 2 महीने शॉप्स बंद रखी हैं और हमारा जितना बुरा हाल था शायद किसी का नहीं था। लेकिन कई दुकानदार भी तवज्जो नहीं देते और कस्टमर्स भी आप देख रहे हैं बाज़ार में 10 में से कोई एक बंदा आपको नज़र आएगा जिसने मास्क लगाया हुआ है या कोई सैनिटाइज़ करता है। बाकी अब हमें खुद ख्याल करना पड़ेगा, सब काम गवर्नमेंट ने तो नहीं करना है। अगर जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कोरोना के हवाले से हम बात करें तो पहले ताजरों ने बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा है, सबको मालूम है, हर किसी ने मुश्किल टाइम गुजारा है। दोबारा से कोरोना की वेव आई है, दोबारा से लोग मुतासर हो रहे हैं, किस तरह एहतियात करनी चाहिए, क्या कहेंगे? भाजी ये मास्क लगाना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, अपने
देखभाल अपना अल्लाह पाक करम। चाइना का ही बाज़ार की बात कर लें, मुल्तान की सबसे बड़ी मार्केट है, तारीखी मार्केट है, बहुत पुरानी मार्केट है, तो यहाँ पर रश देखते हैं। दुकानों के जो दुकानदार हैं वो भी SOPs पर अमल दरामद नहीं करते, जो शहरी हैं वो भी नहीं करते, तो क्या पैगाम है? नहीं करना चाहिए, लगाना चाहिए। कोरोना के हवाले से जो सूरत हाल है, ताजरों का क्या कहना है, क्या कहेंगे? SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए? कोरोना के हिसाब से बहुत ज़्यादा फैल रहा है कोरोना। एहतियात भी करनी चाहिए, एहतियात बिल्कुल करनी चाहिए जी। मास्क भी लगाना चाहिए। मास्क भी लगाना चाहिए बिल्कुल। और आप लोगों ने खुद भी नहीं लगाया हो तो भी किस तरह हम कह सकते हैं? हमने लगाया भाई, ये देखें, ये है हमारे पास भाई, ये होता है सांस की वजह से जो ना मैंने जो जिस तरह आपने जाना कि शहरों के पास मास्क हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि लगाना चाहिए, और इस हवाले से कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जिनका कहना है कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप बताइए कोरोना के हवाले से। अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है, तो नमाज के दौरान उतारा है, तो ये कोरोना ये है कि है, ये मर्ज़ है, इससे हमें दिफा करना चाहिए, आवाम को तामल करना चाहिए, और बेहतरी है, हमारे लिए बेहतरी है। गवर्नमेंट को प्रेशर नहीं डाल रही, ये चीज़ दुरुस्त है, तो अच्छी बात है। हमारे सब ये दुकानदार बैठे, मैं इस ओहदेदार हूँ यूनियन का, और मैं मुकम्मल इसका कंट्रोल करता हूँ, गार्ड मेरे साथ होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग ये कह रहे हैं कि इस मार्केट में एक यूनियन के अहदेदार की हैसियत से आप आगाही फैला रहे हैं और लोगों को कन्विंस कर रहे हैं अपने दुकानदारों को? जी बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आप देखें 90% लगाए होते हैं। कभी कभार ये आगे होता है, फिर हम खुद ही आकर इनको कहते हैं भाई अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये मार्केट सील हो जाएगी, आपके बच्चों की रोटी जाएगी, हमारी भी जाएगी। हम अपने कारोबार छोड़ कर आते हैं आपको समझाने के लिए, ये आपके लिए बेहतरी है, और गवर्नमेंट ने अपने लिए तो नहीं कर रही, आपके बच्चों के लिए ये सब कुछ कर रहा है। जी, इस हवाले से जो आपने जाना और इस हवाले से जो आप रद्दअमल जान रहे हैं, और इस हवाले से एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। कोरोना के हवाले से क्या कहेंगे आप? बस मार्केट चल रही है, सब कुछ चल रहा है। SOPs पे अमल दरामद करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन बस जैसे पहले कोरोना जब ज़्यादा था उस वक्त सब ने थोड़ा वो किया है, अब जब दोबारा आया कोरोना तो लोग थोड़े अनसीरियस हो गए हैं। इसमें आप भी शामिल हैं? मैं भी शामिल हूँ। बदकिस्मती से। और इस हवाले से हमारे साथ आप क्या कहेंगे कोरोना की सारी सूरत हाल के हवाले से? मैं तो यही कहूँगी कि हमें लाजमी एहतियात करना चाहिए, हमें मास्क पहनना चाहिए, ख़ुद भी पहनना चाहिए और अपने बच्चों को भी पहनाना चाहिए। और मार्केट्स में जब आप आते हैं तो SOPs पे अमल दरामद करना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि असल में तो यहीं पे मिक्स लोग होते हैं ना, जहाँ से हमें ख़तरा होता है कोरोना के, तो यहाँ पे आकर बहुत ज़्यादा करना चाहिए। जब कोरोना की वजह से स्मार्ट लॉकडाउन लगा तो कितनी मुश्किल हुई? तब बहुत मुश्किल हुई थी, तब तो बिल्कुल घर से निकलना ही मुश्किल था। अब कुछ ईजी है, अब मतलब इतना डर नहीं है, पहले बहुत डरे हुए थे। पहले जो टाइम गुजारा इनका ये कहना है कि काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना था, और इस हवाले से अब इनका ये कहना है कि कमी आई है तो एहतियात करनी चाहिए। लेकिन आप सूरत हाल देख रहे हैं, किस किस को समझाया जा सकता है, किस किस को बताया जा सकता है। हुकूमत की जिम्मेदारी है, इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि वो इस हवाले से सूरत हाल को देखे, SOPs पर अमल दरामद करे, कारोबार चलते रहें, मईशत चलती रहे, सब इसके हक़ में है। लेकिन SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए, क्योंकि जब SOPs पर अमल दरामद नहीं होगा तो लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में आएंगी। जब लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में आएंगी तो हम नहीं कह सकते कि हमारे कारोबार महफूज हैं। कोरोना के हवाले से क्या कहेंगे? मरीज़ों में इजाफा हो रहा है, कितनी एहतियात करनी चाहिए? एहतियात करनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, एहतियात करेंगे तो बच जाएंगे। तो आप मास्क लगाए हुए? हमने लगाया भी, नमाज़ पढ़ गए भी, लगा लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, इस हवाले से जिस तरह इन्होंने बताया ये सारी सूरत हाल है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कोरोना SOPs के हवाले से, और जिस तरह मरीज़ों की तादाद में इजाफा हुआ है, और पहले भी आपने जाना कि किस तरह से शहरी कितना अमल दरामद कर रहे हैं। एक बदकिस्मती की बात है कि जानते बूझते हुए भी हम लोग अमल दरामद नहीं करते, जिसके बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और जो लोगों की ज़िंदगी हैं वो भी इससे मुतासर हो रही है। हमारे साथ हुसैनगंज बाज़ार के और ताजिर मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। कुछ ने SOPs पर अमल दरामद किया हुआ है और कुछ इग्नोर कर रहे हैं, उनको भी अमल दरामद करना चाहिए। भाईजान बताइएगा, SOPs पर कितना अमल कर रहे हैं आप लोग? सर ये देखिए, मास्क लगाया हुआ है हमने, हमारे पास जो कस्टमर आते हैं वो ख़ुद भी एहतियात कर रहे हैं, जो नहीं लगाते हम उनको कह देते हैं कि आप मास्क लगाएं। पहले से जो बाहर से जो कस्टमर आ रहे हैं वो अपना खुद ही मास्क वगैरह लेके अपने उन्होंने SOPs जो है ना वो इख्तियार की हुई हैं। जिन्होंने नहीं की हुई हम उनको कह देते हैं मास्क लगाएं, फासला भी रख के बिठाते हैं उनको, तो
अच्छा, ये जो पहले आपने टाइम गुजारा, मुश्किल टाइम गुजारा, तो कारोबार मुतासर हुआ, लॉकडाउन लगे, तो आप इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? नहीं, हम लॉकडाउन का मुतालबा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि पहले भी बहुत मुश्किल बात गुजार चुके हैं। अब हमारे किराए हैं, खर्चे हैं, अखराजात हैं, वो हम कहाँ से पूरे करेंगे? हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि लॉकडाउन लगे। बिल्कुल यही कहना कि बिल्कुल नहीं चाहेंगे, किसी की ख्वाहिश नहीं है कि लॉकडाउन लगे, लेकिन SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए, क्योंकि जब हमारा माशरा महफूज होगा, जब हमारे लोग महफूज होंगे, तब ये सारा सिलसिला सही रहेगा। एक और हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, हम उनसे इसके हवाले से पूछ लेते हैं। आप पहले ये बताएं कि जो पहला टाइम गुजरा है कोरोना के हवाले से, किस तरह गुजारा आप लोगों ने? बड़ा मुश्किल गुजारा है। हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन हो। हर चीज़ महंगाई है, दुकान के किराए हैं, खर्चे हैं, अखराजात हैं, कहाँ से पूरा करेंगे अगर लॉकडाउन लग गया तो? SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं आप लोग? हम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं और मास्क पहन रहे हैं। कोशिश तो यही है हमारी, बाकी आगे अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात कर लेंगे। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कोरोना के हवाले से क्या कहेंगे, SOPs के हवाले से क्या कहेंगे? SOP पे इधर थोड़ा बहुत अमल हो रहा है, लेकिन रश जो होता है, रश हर जगह पे होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाजार वाले SOP पे अमल कर रहे हैं थोड़ा बहुत। आपकी मार्केट में मतलब कि अमल दरामद, लेकिन लोग तो बगैर मास्क के घूम रहे हैं, कोई इंतज़ाम नहीं। इंतज़ाम किसको रोकेंगे जनाब? हर एक हमने ये देखो मास्क लगाया हुआ, हमारे पे जो गुंजाइश है वो तो हम करेंगे अपनी तरफ से, और आने जाने वाले को हम तो कहते हैं मुंह पे मास्क लगा के आओ। अभी 2 बंदे 3 बंदे मेरे पास खड़े थे, हमने उनसे बोला भी मास्क लगा के बाज़ार में फिरो, मास्क लगा के बाज़ार में घूमो ताकि कोरोना से महफूज रह सको। ये हुसैन भाई बाज़ार के आपको मुनाज़िर दिखा रहे हैं, ये सारी सूरत हाल है, और इस हवाले से देख रहे हैं कि किस तरह लोग यहाँ पर शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं, और दुकानदारों पे जहाँ पर कुछ अमल दरामद किया जा रहा है। दुकानदार जो हैं वो इस हवाले से SOPs पर कुछ हद तक अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन जो शहरी हैं उनकी जानिब से इस हवाले से कुछ खासे इकदाम नज़र नहीं आ रहे। मुझे बताइएगा, कोरोना की सूरत हाल है, दोबारा से लोग मुतासर हो रहे हैं, क्या कहेंगे, अमल दरामद कर रहे हैं SOPs पर? हाँ, तकरीबन कर रहे हैं। दुकानदार तो कर रहे हैं, गाहकों को भी तलकीन कर रहे हैं इस चीज़ की। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से बस सब मुतालबा है हमारा, बाजार हुकूमत ना करे। हाँ, इससे आपका कारोबार पहले भी मुतासर हुआ, दोबारा हो सकता है? हो सकता है, बहुत होता है। लेबर भी मुतासिर होती है, मज़दूर लोग तबका जो रोज़ कमाता है वो भी मुतासिर होता है बहुत। इन लॉकडाउन से पहले भी पाकिस्तान की जो मईशत है, जनूबी पंजाब की जो मईशत है, जो यहाँ के ताजिर हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह ख़वातीन शॉपिंग करके आ रही है, और यही सूरत हाल रोज़ाना के हिसाब से होती है। SOPs के हवाले से हम बात करें, हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद है, हम उनसे। अंकल जी कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल। कोरोना के हवाले से पहले भी हमने मुश्किल टाइम गुजारा, 6 महीने कारोबार बंद है, अब दोबारा से मरीज़ सामने आ रहे हैं, किस तरह आप लोग अमल दरामद कर रहे हैं SOPs पर? कोशिश तो बड़ी कर रहे हैं जी, बाकी अल्लाह के हवा है। ठीक है, मुकम्मल तावन कर रहे हैं, गाहकों को भी बोलते हैं तुम भी लगा के मास्क आओ, खुद भी लगाते हैं। और इस हवाले से शहरियों को जिम्मेदारी का एहसास करना होगा इंशाल्लाह। और इस हवाले से हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं जो यहाँ शॉपिंग के लिए आई हैं, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कोरोना के हवाले से दोबारा से मरीज़ सामने आ रहे हैं, क्या किस तरह एहतियात करनी चाहिए, जिस तरह मार्केट की सूरत हाल देख रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मास्क लगाना चाहिए, अपना एहतियात ज़रूरी है, एहतियात से बेहतर और कुछ नहीं है। पहले भी कोरोना आया था, 5-6 महीने जो गुजारे, दुकानें बंद हो गई, कारोबार बंद हो गए, तो उस वक्त आप लोगों ने किस तरह टाइम गुजारा? जी वो तो घर में बहुत मुश्किल से टाइम गुजरा है, ज़ाहिर है कारोबार बंद थे, तो अब बहाल हो गया है, तो ऐसे ही रहना चाहिए। तो तब ये जब हम अमल दरामद करेंगे? जी बिल्कुल, एहतियात ज़रूरी है। एहतियात ज़रूरी है, और एहतियात तब ही है जब हम SOPs पर अमल दरामद करेंगे, जब हमारे मार्केट्स में फ़िज़िकल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाएगा, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाएगा, जब शहरी इस हवाले से एहतियात करेंगे, जो ताजिर हैं वो इस हवाले से एहतियात करेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि जो हमारा माशरा है, हमारा जो इस हवाले से सूरत हाल है, उसको हम बेहतर बना सकते हैं। और भी इस हवाले से हम एक और दुकान में पहुँचे हैं। भाईजान क्या कहेंगे, किस तरह अमल दरामद करें कोरोना के हवाले से? जी सही इस्तेमालात हो रहे हैं,
आप 120 पे अमल कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। तो आपकी दुकान में लोग आते हैं, उनको किस तरह आप बताते हैं? उनको ये कहते हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें, इसके बगैर गुजारा नहीं है, बड़ा मुश्किल। दोबारा वो अपनी जगह से आ रही है, वापस आ रही है, तो इसका इख्तियार तो हमें करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं, हो गया। अच्छा, पहले जिस तरह कारोबार मुतासर हुआ, कितना आपने मुश्किल टाइम गुजारा, कितना नुकसान हुआ? जो पहले नुकसान हुआ है भाई, बहुत हालात ख़राब हो गए थे, घर फाके आ गए थे, इतने हालात हो गए थे। बाकी अल्लाह की ज़ात करने वाली है, अल्लाह पाक खैर करे, करम है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बता रहे हैं कि पहले जो टाइम गुजारा तो ये सूरत हाल आ गई थी कि घर में फाके आ गए थे और इस हवाले से उनको मुश्किल दरपेश आई, क्योंकि कारोबार बंद था, सोर्स ऑफ इनकम बंद थे, जो आमदन थी वो बंद हो गई। तो इस हवाले से ये सारी सूरत हाल आई। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह आप कोरोना के हवाले से क्या बताएंगे? SOPs पर कितना अमल दरामद? जी बहुत अमल किया हुआ है। बाज़ार में हर बंदा जो भी आ रहा है मास्क लगाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा उसको अमल कर रहा है उस पर। लेकिन आपने नहीं लगाया हुआ? मैं अभी आया हूँ, लगा रहा हूँ, अभी लग रहा है। ये सबसे अच्छी बात है कि लोग ये मान रहे हैं कि मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि पहले जब हमने पहली वेव में देखा था तो लोग इसको तस्लीम करने से इनकारी थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब इसको बात को एडमिट किया जा रहा है कि मास्क लगाना चाहिए। यहाँ भी इस हवाले से शॉपिंग का सिलसिला जारी है, बहस तो तकरार जारी है। हम इनसे भी बात करेंगे। भाईजान, कोरोना के हवाले से क्या सूरत हाल है, क्या कहेंगे आप? कोरोना के लिहाज ये है कि लोग एहतियात करने चाहिए, क्योंकि कोरोना एक वबा है जो लोग समझते हैं कि मतलब ये है कि साजिश नहीं, एक वबा है। मास्क पहने और हमेशा मास्क लगा कर बाहर निकलें और सैनिटाइज़र यूज़ करें, घर में रहें और महफूज रहें। घर में रहें, महफूज रहें, लेकिन ये खुद आए हुए हैं। लेकिन ये सबसे अच्छी बात ये कि जो लोग कहते हैं कि कोरोना एक साजिश है, साजिश नहीं है, एक हकीकत है बदकिस्मती से, और इस हकीकत से छुटकारा तभी हासिल किया जा सकता है जब हम SOPs पर अमल दरामद करेंगे, जब हम एहतियात करेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, सोशल डिस्टेंस का ख्याल करेंगे। हम मज़ीद भी इस हवाले से मुल्तान की मुख्तलिफ मार्केट्स में जाएंगे और ताजरों से जानेंगे, शहरियों से जानेंगे कि वो किस तरह अमल दरामद कर रहे हैं SOPs पर। हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हम कोरोना की सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं और अब हम पहुंचे हैं मुल्तान की गुलशन मार्केट में, और यहाँ पर सूरत हाल के हवाले से दुकानदारों से भी बात करेंगे, जो शहरी यहाँ पे आए हुए हैं उनसे भी पूछेंगे कि SOPs के हवाले से वो क्या कहते हैं, कोरोना के हवाले से क्या कहते हैं, क्या राय है, और जो सेकंड वेव आई है वो कितनी ख़तरनाक है। और हमारे साथ इस हवाले से कुछ दुकानदार और यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान, बताइएगा कोरोना की क्या सूरत हाल है, क्या कहेंगे कोरोना के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। कोरोना के जैसा कि केस बढ़ते जा रहे हैं, आए रोज़ हम टीवी पे देख रहे हैं, तो इसके लिए एहतियात की ज़रूरत है मेरे भाई। तो हमें चाहिए कि फेस मास्क अपना इस्तेमाल करें और साथ हैंड सैनिटाइज़र वगैरह का लोगों से हाथ मिलाने में ज़रा परहेज़ करें। आप लोग SOPs पे अमल दरामद कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। हमारे सारे जो दोस्त वगैरह हैं इधर लगा रहे हैं फेस मास्क वगैरह, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं। कस्टमर से भी हम कहते हैं कि ज़रा मास्क वगैरह लगा के आएँ। तो ये चीज़ है, अगर हम एहतियात करेंगे तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है मेरे भाई। तो गुलशन मार्केट की जो ओवरऑल सिचुएशन है, तो क्या समझते हैं कि जो SOPs हैं और जो कस्टमर आ रहे हैं, तो वो तकरार तो नहीं करते कि यार रश, फिजिकल डिस्टेंस, ये वो बस उनको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं कि मतलब फासला करके खड़े हों, जैसे एक दूसरे के साथ जुड़ के ना खड़े हों। इस तरह मतलब मार्केट में काफ़ी सही है, चल रहा है सिस्टम, शुक्र अल्लाह का। हाँ, मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं और एक और दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है। भाईजान, बताइएगा ये कोरोना के हवाले से क्या कहेंगे? कोरोना के हवाले से ये कहेंगे कि भाई ताजिरों को परेशान ना किया जाए, ठीक है ना। अभी कोरोना ये तो नहीं है कि हम फिर दोबारा लॉकडाउन लगा दें, लेकिन जब अमल दरामद नहीं करेंगे SOPs पर तो कोरोना के केसेस फैलेंगे, तो फिर तो जी होगा कुछ। सर अमल दरामद तो कर रहे हैं, यहाँ पे सब कर रहे हैं, दुकानों पे सैनिटाइज़र रखे हुए हमारी मार्केट में और मास्क लगाए हुए हैं। कस्टमर को पहले सैनिटाइज़र यूज़ करा रहे हैं, मगर अगर मुकम्मल दोबारा फिर लॉकडाउन लग गया तो फिर क्या सूरत हाल होगी, लोग आवाम भूखे मरेंगे। मुकम्मल लॉकडाउन के खिलाफ नज़र आ रहे हैं जो ताजिर हैं, और इस हवाले से उनका ये कहना है कि हुकूमत को इस हवाले से कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए। सेकंड, SOPs का ख्याल करना होगा, क्योंकि अगर SOPs का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो यकीनन जो इस हवाले से मुश्किलात हैं, उनके केसेस हैं, उनमें इजाफा होगा। और इस हवाले से हम बात कर लेते हैं, कुछ यहाँ पर जो दुकानदार मौजूद हैं हम उनसे बात कर लेंगे। भैया ज़रा आप बताइएगा, मास्क के बगैर मौजूद हैं, क्या कहेंगे, कोरोना का कोई डर नहीं है आपको? वो मास्क वगैरह लगाना शुरू कर रहे हैं अब, है ना। कब लगाना शुरू करेंगे? मंगवाते हैं अभी।
तो इसको मैं आप समझते हैं कि सीरियस लेना चाहिए? बिल्कुल। तो मास्क का इस्तेमाल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मास्क के बगैर मौजूद इनका ये कहना है कि सीरियस लेना चाहिए। और इस हवाले से जो एक और भी शायरी हमारे साथ मौजूद है। वजन आप बताएं क्या काम करते हैं? मैं सर ये मेरा स्टॉल है ज्वेलरी का। ये स्टॉल है। पहले जो कोरोना का सिलसिला चला, मार्केटें बंद की गई, अब दोबारा से लहर आई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर अब तो कुछ ज़्यादा मामला ख़राब हो जाएंगे। अगर 7 बजे का टाइम देंगे तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगी। अगर कोरोना मुकम्मल बंद कर दी तो फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तो इससे बचने का हल तो है वो SOPs पे अमल दरामद। इंशाल्लाह पूरी आवाम करेगी हमारे साथ। तो आप लोग जो कस्टमर आते हैं उनको भी कहते हैं आप? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सर, ये तो ज़रूरी मास्क से बगैर तो यहाँ खड़े नहीं होने देते। जी, मास्क के बगैर इनका कहना हम नहीं खड़े होते। एक और शायरी हमारे से मुझे भाईजान आप बताइएगा, कोरोना के हवाले से जो सेकंड वेव आई है, ज़्यादा मरीज़ सामने आ रहे हैं, क्या समझते हैं कि कोरोना के हवाले से जो SOPs हैं कितना अमल दरामद करना चाहिए? हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा मास्क इस्तेमाल करना चाहिए और वफ़े से एक दूसरे के वफ़े पे खड़ा होना चाहिए। तकरीबन 3-4 फुट का वफ़ा होना चाहिए हमें। और मास्क तो मस्ट है ना हर बंदे को, कि ये जो है ना लगा के रखें ताकि दूसरे अगर किसी को है तो दूसरा उससे बचे, ये हो सकता है। तो जो आप देख रहे हैं कि मार्केट्स की हमारी सूरत हाल है, तो लोग SOPs पे अमल दरामद कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह, कुछ जो है ना थोड़ा बहुत तो नहीं कर रहे, पर मोस्टली तो किया हुआ है, मास्क लगाए हुए इन लोगों ने, ये चीज़ है। जी बिल्कुल, SOPs पर अमल दरामद करना होगा। जैसे कि यहाँ पर लोग आए हुए हैं, हम एक दुकान की भी सूरत हाल आपको दिखा देते हैं कि क्या सूरत हाल है, उनसे भी जान लेते हैं। क्योंकि इस टाइम यहाँ पर कोई कस्टमर तो नहीं है, लेकिन जो दुकानदार मौजूद हैं हम उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये जो कोरोना के हवाले से सूरत हाल है, क्या कहेंगे? SOPs के हवाले से क्या कहेंगे? अभी आपने मार्केट में देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह गुलशन मार्केट में पूरा हम जो है इस पूरे SOPs पर अमल दरामद करवा रहे हैं। और हम जितने भी दुकानदार हैं सब दुकानदारों ने सैनिटाइजर रखा हुआ है। और इसके अलावा जो भी कस्टमर आ रहा है, हमको जिनके पास मास्क अगर नहीं है तो उनको मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं। आप खुद मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं? जी खुद मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं ताजरा गुलशन मार्केट, और जो रात को 10 बजे का टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर पूरा अमल दरामद हो रहा है। और हम हुकूमत से ये अपील भी करते हैं कि इसको टाइम को 7 बजे कर दें। ताजर 7 बजे भी तावन करने के लिए तैयार हैं आपके साथ। आप जी कह रहे हैं 7 बजे भी दुकानें बंद करने को तैयार हैं, लेकिन मुकम्मल ना, जो लास्ट टाइम हमने देखी लॉकडाउन, वो वाला सूरत हाल ना अपनाई जाए। जी बिल्कुल, जो मुकम्मल बंद करने वाली हफ्ते इतवार वाली है ना, वो ना अपनाई जाए। शाम 7 बजे का टाइम कर दिया जाए। जो ताजर जो है इसमें पूरा तावन करेंगे। और अब भी 10 बजे का जो टाइम है, जो SOPs बनाई है उस पर ताजर जो है वो पूरा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, आखिर में ये बात भी बता दें कि जो लास्ट हमने 6 महीने गुजारे, आप लोगों ने भी काफ़ी मुश्किल गुजारे, उसके अलावा शायरियों ने भी गुजारे, कितना मुश्किल हुआ, कितना कारोबार मुतासर हुआ? अगर खुदा न खास्ता अब दोबारा से वेव आती है और हम SOPs पर अमल दरामद नहीं करते तो कितना मुश्किल होगा? जो लास्ट टाइम जो गुजरा है, जो कोरोना का जो पीरियड ताजरों पर गुजरा है, वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा बुरा टाइम था ताजरों पर। बहुत सारे ताजर जो है ना वो अपना बिज़नेस जो है वो स्टॉप करके यहाँ से फ़ारग हो चुके हैं। क्योंकि किराए दुकानों के मुलाजमीन की तनख्वाहें, बिजली का बिल, हर चीज़ हमें अदा करना पड़ा। और इसलिए जो है ना हर ताजर जो है वो मुकम्मल खुद ब खुद उस पर इम्प्लीमेंट कर रहा है और इस पूरी कोरोना की बीमारी को समझ रहा है और हुकूमत के साथ मुकम्मल तावन कर रहा है। और मज़ीद तावन करने के लिए हम तैयार हैं। ताजर टाइम 7 बजे होगा, 7 बजे भी करेंगे। और दुकानें भी हम अपनी 10 बजे पूरी बंद करते हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि इसको जो है ना 7 से वो हफ्ते वार जो ततील है उस पर न लेके जाए। सबसे अच्छी बात उन्होंने की कि हम मुकम्मल तावन करने को तैयार हैं। अगर हुकूमत चाहती है कि मज़ीद टाइम कम किया जाए, 7 बजे दुकानें बंद करना चाहते हैं तो वो करने को तैयार हैं। लेकिन जो हफ्ते इतवार के हवाले से जो लास्ट टाइम हमने देखा कि बंद की गई थी, वो उस हवाले से कहते हैं कि ऐसा सिलसिला ना हो। एक और शायरी मौजूद है। वजन कोरोना के हवाले से क्या कहेंगे? कोरोना के हवाले से पाकिस्तान जैसा है इसमें तो कोई अमल हो नहीं सकता, क्योंकि वो गैर मुस्लिम होकर अपनी टाफ़ियों के रैपर भी डस्टबिन में डालते हैं। हम खुद गलत हैं, हुकूमत कहाँ तक करे? तो आप ये चाहते हैं कि हमें खुद जिम्मेदारी का एहसास करना होगा? हाँ जी, हमें खुद जिम्मेदारी का एहसास करना होगा इसके बारे में। यकीनन हमें खुद जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। और हम एक और दुकान में भी जाएंगे, लाइट यहाँ पे मेरे ख्याल में नहीं है, हम उनसे भी कोशिश करेंगे कि बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। वजन बताइएगा क्या सूरत हाल है कोरोना की? कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अब तो माशाल्लाह बड़ा कंट्रोल में है। मास्क लगाया हुआ है लोगों ने, अवाम इस पे अमल भी कर रही है। ठीक है, बेहतरीन है। तो SOPs पर अमल दरामद करने के हवाले से कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अब तो रूटीन बन गई है। पहले रूटीन नहीं थी, मुश्किलात थी, अब रूटीन बन गई है। आप समझते हैं कि ये हर शहरी की जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी से अपना निभाएं इसको। जी, जिस तरह आपने जाना कि इस बार ताजिर काफ़ी मोहतात हैं, क्योंकि
जो पिछले 6 महीने गुजारे गए हैं, जितनी मुश्किलात का सामना ताजरों ने किया है, शहरियों ने किया है, दुकानदारों ने किया है, उसके बायस हर कोई अब इस खौफ में है कि SOPs पर अमल दरामद कर लें ताकि वो वाला सिलसिला ना देखना पड़े जो पहले था। हम इस वक्त गुलशन मार्केट में मुख्तलिफ दुकानों पे जाके देख रहे हैं, मोस्टली लोगों ने मास्क का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। हम इस दुकान में पहुँचे हैं और भजन बताएगा कोरोना के हवाले से क्या सूरत हाल है, कितना अमल कर रहे हैं आप लोग? सर कोरोना के हवाले से काफ़ी अमल दरामद हो रहा है। जैसे अमल दरामद हो रहा है उस हिसाब से कोरोना में यानी कि शिकस्त दी जाएगी, जैसे पिछले हमने 2-3 महीनों में दी है। तो आप समझते हैं कि अगर हम SOPs पर अमल दरामद करेंगे तभी हम इसका मुकाबला कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे SOPs के साथ अमल दरामद करेंगे तो फिर हम मुकाबला कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले 2-3 महीनों में किया है। अच्छा, गुलशन मार्केट में एक हमने ख़ास बात देखी है कि जहाँ पर ताजरों ने मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा किया हुआ है। आप लोगों को एहसास हो गया है या कोई हुकूमत ने कहा है कि अगर ना किया तो हम बंद कर देंगे? एहसास भी हो गया, कुछ हमारी अंजुमन ताजरान ने ये बात रखी है कि आप इसके साथ चलें, SOPs के साथ चलें तो बेहतर होगा। SOPs के साथ चलें तो बेहतर होगा। और इस हवाले से आपने जो गुलशन मार्केट के ताजिर थे उनका मौक़िफ़ जाकर जाना और हमने आपको सूरत हाल भी दिखाई। मुख्तलिफ़ दुकानों में जाकर हमें दिखाया कि किस तरह कोरोना के जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद किया जा रहा है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि हमने आपको दिखाई मुल्तान की सूरत हाल, मार्केट्स की सूरत हाल, लोगों का जो कोरोना के हवाले से SOPs पर अमल दरामद है वो भी आपने देखा और जाना। हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और यहाँ पर इस वक्त जनूबी पंजाब के जो डॉक्टर्स की नुमाइंदा तंजीमों के उहदेदारान हैं वो यहाँ पर जमा हैं। हम उनसे जानते हैं कि SOPs के हवाले से वो क्या कहते हैं, डॉक्टर्स को किन मसाइल का सामना है और उसके साथ साथ जो हेल्थ कम्यूनिटी है वो कोरोना को किस तरह फेस कर रही है, कितनी जो सेकंड वेव है वो ख़तरनाक है और इसके हवाले से जो इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं वो काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं। हम डॉक्टर से जानते हैं। हमारे साथ YDA पंजाब के चेयरमैन हैं डॉक्टर खिज़र आज़ाद। हम उनसे जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। जो हमारी हुकूमत है, चाहे हमारी मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया या हमारी निश्तर की इंतज़ामिया है, इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इन्होंने अब जब 8 मरीज़ों के ऊपर आप पूरा मुल्क बंद कर देते हैं, जहां 8 छात्रों के ऊपर आप एक अस्पताल नहीं बंद कर सकते, आप एक आउटडोर बंद नहीं कर सकते। अब हुकूमत को चाहिए था कि जब मुल्तान पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज़ मुल्तान के अंदर हैं, आप कम से कम मुल्तान में तो लॉकडाउन लगा दें। हुकूमत की तरजीहात में इंसानी ज़िंदगियाँ नहीं हैं, हुकूमत की तरजीहात में हमारे अस्पताल नहीं हैं। हमारे मुल्तान को उन्होंने जो हेल्थ सेक्टर दिया हुआ है वो पता नहीं किस काम के लिए यहाँ पर लगाया गया है। वो या तो यहाँ अपने ज़मीनों की मतलब देखभाल करने के लिए आया हुआ है या अपने रिश्तेदारों से मिलने आया हुआ है। हमें ऐसे हेल्थ सेक्रेटरी का पता नहीं करना क्या है। जनूबी पंजाब के हवाले से जो हेल्थ सेक्रेटरी तैनात किया गया है उससे निश्चित का कोई इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया, कोई इकदाम कराने के हवाले से अहकाम जारी नहीं किए? सर हमें इस तरह का हेल्थ सेक्रेटरी चाहिए भी नहीं जिसके नाम के साथ हेल्थ सेक्रेटरी लगा दिया लेकिन उसके बाद इख्तियारात कोई ना हो। उसके पास किसी किस्म के कोई इख्तियारात नहीं है, वो एक फ़ाइल को इधर से उधर नहीं मूव कर सकते। फिर आप इस सूबे का, इस हेल्थ सेक्रेटरी का क्या करेंगे? इस वक्त मुल्तान के अंदर आप देख लें, हमारे जो कोरोना का ICU है वहाँ पर 30 से 40% जो हमारे डॉक्टर और उनके अहल वयाल हैं, उनके लोग, फैमिली के मेंबर दाखिल हुए पड़े हैं कोरोना के ICU के अंदर। डॉक्टर्स की फैमिलीज मुतासर हो रही हैं, डॉक्टर्स खुद मुतासर हो रहे हैं, पेशेंट अलग हैं। हमें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि कोरोना फैल रहा है। दूसरा दुख इस बात का है कि इस पर कोई हुकूमत या हमारे इंतजामी हुक्मरान जो हैं ये किसी किस्म के इक़दाम नहीं उठा रहे। तीसरा सबसे बड़ा दुख है कि हमारे डॉक्टर और उनकी फैमिलीज मुतासर हो रहे हैं, आप उनके लिए कोई इक़दाम नहीं उठा रहे। आपसे आज तक 6 महीने गुजरने के बाद इनसे ये नहीं हो सका कि डॉक्टर मुजम्मिल अब्बास को सरकारी तौर पर वो शहीद डिक्लेयर कर देते। हम शहादतें भी दे रहे हैं, हम अपनी फैमिलियाँ भी कुर्बान कर रहे हैं, हम अपना वक्त भी कुर्बान कर रहे हैं, हम मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। लेकिन जो जिम्मेदारियाँ इंतजामिया की हैं, हुकूमत की हैं, हेल्थ सेक्रेटरी की हैं, वो तो पूरी करें। जी बिल्कुल, जिम्मेदारियाँ पूरी करना होंगी। इस मुश्किल सूरत हाल में जो फेस कर रहे हैं वो डॉक्टर्स कर रहे हैं, जो मेडिकल स्टाफ है उनके हवाले से भी अगर इकदाम नहीं लिए जाएंगे तो कौन लेगा इकदाम? हेल्थ सेक्रेटरी तैनात किया गया जनूबी पंजाब का, यहाँ पर MS के अलावा वाइस चांसलर, ये ओहदे मौजूद हैं, लेकिन जो यहाँ पर प्रॉपर लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए इकदाम नहीं किए जा रहे। हमारे साथ जनूबी पंजाब हेल्थ फोरम के जो चेयरमैन हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या कहते हैं। जो DG खान की सूरत हाल है, बहावलपुर की सूरत हाल है, रहीम शाह खान की सूरत हाल है, उनके उस तनाज़ुर में क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये जो सारी सूरत हाल चल रही है, कोरोना इस वक्त
पूरे साउथ पंजाब को इफेक्ट कर रहा है। मुल्तान मेन टारगेट है और यहाँ पर ज़्यादा पेशेंट सामने आ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर एक डॉक्टर की हैसियत से, एक डॉक्टर के नुमाइंदे की हैसियत से क्या कहेंगे आप? देखिए, बदकिस्मती से जो जनूबी पंजाब का एक रोना शुरू से रोया जा रहा है वो आज भी वैसे का वैसा ही है। ब्यूरोक्रेसी अपनी गेम खेल रही है, मुझे लग रहा है गवर्नमेंट अपनी गेम खेल रही है। जनूबी पंजाब के मसाइल जूं के तूं हैं। जो आपने बहुत अच्छी बात की कि ये निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी अगर एक फुली फंक्शनल यूनिवर्सिटी होती तो आज हमें ना सेक्रेटरी हेल्थ का रोना पड़ता, ना हमें हुक्मरान बाला से इतनी अपील करनी पड़ती। और यही हमने आज के प्रोग्राम में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात उठाई है कि निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी दी जाए। कौन नहीं चाहता, कौन नहीं देना चाहता, क्योंकि साउथ पंजाब में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई हेल्थ के हवाले से, तो कौन इसको पावर नहीं देना चाहता? कौन फैकल्टी के हवाले से रुकावट है? मैं ये कहता हूँ, एक तो हमारे जो जनूबी पंजाब के सियासतदान हैं, मैं सबसे बड़ा ब्लेम उनको देता हूँ कि वो इतने नाअहल समझ लें, इनकॉम्पिटेंट समझ लें, या उनकी प्रेफरेंस नहीं है, क्योंकि उनकी भी फैमिलीज़ हमें पता है, आपको भी पता है, वो लाहौर में रहती हैं। तो वो ये नहीं चाहते कि अगर इस इलाके के लोगों को शऊर आ गया, हेल्थ की फैसिलिटी जो है वो अवेल हो गई, तो फिर उनको तो कोई बंदा नहीं मानेगा। तो अगर निश्तर की मेडिकल यूनिवर्सिटी को फुल ऑटोनॉमी दी जाए ताकि वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए डे टू डे जैसे भी मुल्तान के सर्कमस्टांसेस के तहत चीज़ों की ज़रूरत है वो अपने फैसले कर सके। डॉक्टर अमजद मौजूद हैं, NID के सदर हैं, YDA के। हम उनसे जानते हैं कि वहाँ के क्या सूरत हाल है। अच्छा, NID की बात बताएं, कई बार उसे बंद रखा गया कोरोना की वजह से, अब क्या सूरत हाल है, कितना अमल दरामद? डेंटिस्ट्री से मैं रिलेटेड हूँ और वहाँ पे एक्सपोजर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि एरोसोल्स और जो भी प्रोसीजर वहाँ पे हो रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो एक्सपोजर का ख़तरा है ना वो डेंटिस्ट्री में हो रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से कोई SOPs वगैरह फॉलो अभी तक तो नहीं हुई। ठीक है, हमारे पास जो डेंटिस्ट्री का वार्ड है 29 नंबर था, उसके बाद उन्होंने चेंज करके 9 में किया, 9 के बाद अब 15 में है, शिफ्ट हो रहे हैं। इसी तरह कोई वहाँ पर परमानेंट MS नहीं है, परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है जो मतलब बात कर सके, जो फैसला ले सके कि हमने करना क्या है। इसी हवाले से हम आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आए, मतलब जो हमें पता हो क्या हो रहा है, कि किसी को किसी मतलब इस हिसाब से चलना चाहिए। NID की बात करें, वहाँ भी परमानेंट MS नहीं है, वहाँ भी प्रिंसिपल नहीं है, तो फिर किस तरह एक्शन लिए जाएंगे डॉक्टर्स की, नर्सेज की, पैरामेडिक्स की, जो हॉस्पिटल में आते हैं उनकी ज़िंदगियाँ दांव पर लगी हुई हैं। आपसे हम ये जानेंगे, ये जो सारी सूरत हाल है इसका ज़िम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? और इस वक्त डॉक्टर्स कितना मुश्किल, क्योंकि आप लोगों की भी फैमिलीज़ हैं, आप लोग भी घर जाते होंगे, बच्चों के साथ बैठते होंगे, तो कितना मुश्किल होता है जब हॉस्पिटल्स में मरीज़ों को चेकअप करने के बाद जब आप जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भी थैंक यू सो मच, रोही चैनल थैंक यू सो मच। आपने पहले भी जो फेज़ आई है कोरोना की, उसमें आपने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। मेरे ख्याल में ये एक टीम वर्क है, जब टीम वर्क पूरी होगी तो हर चीज़ कंट्रोल हो सकती है। मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, डॉक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे थे, गवर्नमेंट ने भी टाइमली उस वक्त रोल प्ले किया था, तो चीज़ें कंट्रोल हो गई थी। अब इस वक्त मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा है, हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवा रही है। डॉक्टर अतीक हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानेंगे। डॉक्टर अतीक बताइएगा जी, जो सूरत हाल है निश्तर की बात कर लें, यहाँ पे जो अफसरान हैं आपके, जो यहाँ पे जिम्मेदारान हैं, उनमें कोई परमानेंट नहीं है। साउथ पंजाब का जो सेक्रेटरी है उसके पास इख्तियार नहीं है, NID का कोई प्रिंसिपल नहीं है परमानेंट, तो फिर किस तरह से चीज़ें मैनेज होंगी, कौन फैसले लेगा? देखिए, फ़ैसले तो जो है बिलाल भाई वो अल्टीमेटली हुकूमत ने ही लेने, तो ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, ये सबको पता है। जब हुकूमत इस पे नॉन सीरियस है, आज तक जो है वो VC साहब की इन्होंने अभी तक जो एडवर्टाइज़ नहीं किया कि परमानेंट VC के लिए वो कर दें। सेक्रेटरी साहब की आपने बात की है, तो मैं ये कहना चाहूँगा, बाकी भाइयों ने भी इस पर कमेंट किया है कि ये जस्ट एक लॉलीपॉप दिया गया है हुकूमत की तरफ से कि यहाँ पे सिर्फ बोर्ड्स लग गए हैं और सेक्रेटरी साहब आ गए हैं। सेक्रेटरी साहब जो है वो सिर्फ दौरे पे होते हैं, प्रैक्टिकली और अमली तौर पे जो सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब है वो कोई काम नहीं कर रहे। तो ऐसा सेक्रेटरीट बनाना, ये मेहरबानी करें, ये ऐसा सेक्रेटरीट ना बनाएं जिसका अमली हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो स्पेशली कोरोना के हवाले से इस वक्त कोरोना की जो वेव है वो पहले से ज़्यादा सीरियस है। जी, यही बात कही जा रही है कि ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा, शहरियों को भी ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा, कारोबार करने वालों को, मजदूरी करने वालों को, नौकरी करने वालों को, ड्यूटी परफॉर्म करने वालों को, सबको ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा। सबसे बढ़कर हुकूमत को इस हवाले से इक़दाम लेने होंगे। साउथ की बात कर लें तो जो यहाँ पर सबसे मुश्किल टाइम कोरोना के हवाले से, तो सेक्रेटरी हेल्थ को कुछ इख्तियारात देने होंगे या वो खुद
कुछ एक्टिव हो जाएं और इस हवाले से फैसले लें, ताकि जो इस हवाले से हेल्थ कम्युनिटी है वो परेशानी का शिकार है, एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, उससे निकला जा सके और टाइम पे फैसले लिए जाएं, तो जो कोरोना की सेकंड वेव है उसके ज़्यादा जो ख़तरनाक असरात हैं उनको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान यासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।